गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिफ्थ डे है और आज शायद मैं बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। मेरा नाश्ता आ गया है, पोहा, और मैं नहा भी लिया। आज तो 5 दिन बाद नहाना पड़ा आज, क्योंकि मेरा ये जो टेस्ट हुआ था इसकी वजह से 3 दिन मुझे नहाना नहीं था। पानी नहीं डालना था, नहीं नहा तो सकते थे पर पानी नहीं डाले। अब ऐसा तो होता नहीं है कि अपन नहाए और पानी ना आए, है ना। अच्छी की बात ये है कि नेगेटिव आया है। डर लग रहा था मुझे कहीं भाई ये नई बीमारी ना आ जाए मेरे। आ जाओ नाश्ता कर लो। आप काफ़ी हद तक ठीक हूँ, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। वो तभी थोड़ी थकान इसलिए हो रही है कि नहा के आई हूँ मैं। आधी बीमारी चली जाती नहा के, वैसे बहुत अच्छा सा लग रहा है। मेरा कहना ये है, स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्टाफ नहीं है। 6 बेडों पे एक स्टाफ दे रखा है। वीआईपी हॉस्पिटल है, एक पेशेंट का काम करेगा तो बेचारा दूसरे के पास कैसे पहुँचेगा? वो वहाँ मुड़ेगा क्या? जितने भी सीनियर इंचार्ज हैं, स्टाफ हैं, उनको इंचार्ज बना के बिठा दिया है ना। नए नए आते हैं बेचारे पढ़ के, इसलिए उनको काम पर छोड़ दिया जाता है। ये नहीं है कि सीनियर स्टाफ को उनके साथ रहना चाहिए 10-5 दिन, और सीनियर स्टाफ तो बस इसलिए बैठा है यहाँ पे निगाह रखने के लिए कि जूनियर स्टाफ कोई गलती करे बस उनके लिए लिखित में दो, उनको ये परेशान करो, ये करो। बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी उनको एक तरह से तलवार के नीचे रखा जाता है। सीनियर स्टाफ का ओनली एक काम है, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, कोई काम के नहीं है। किसी से अपनी प्रॉब्लम कहो, हाँ जी मैम, आगे पहुंचाते हैं। बस आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे पहुंचती रहती है, होना कुछ नहीं है। बेचारे सर्जन तक बात, सर्जन है या डॉक्टर से उसके तक बात नहीं पहुंच पाती है, और सारा ठीक रहा फिर डॉक्टर के ऊपर कस फोड़ देते हैं ये लोग, क्योंकि ये तो बस सुनने आते हैं, हाथ बंद करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी सर। अरे तुम होटल खोला है कि हॉस्पिटल खोला है? इतने सेंस क्यों मार रखे हैं तुमने? डॉक्टर तक तो बात पहुंचाओ उसके पेशेंट की। बदनामी डॉक्टर झेलता है फिर, क्योंकि उसकी गलती नहीं बेचारी को, तो राउंड 2 ही दे सकता है। ये थोड़ी सारे दिन वही पेशेंट के पास खड़ा रहेगा। जितनी गाज गिरती है छोटे स्टाफ पे गिरती है बेचारे पे। सब पूछते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते रहते हैं, कुछ नहीं करना होता है। तनख्वाह कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 80,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, बस हाँ जी करनी ही। और जो काम कर रहे हैं बेचारे नर्सिंग स्टाफ, उनको 10,000 15,000 दी जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल को कमा के दे रहे हैं। पेशेंटों की अच्छी बात है बुरी बात है झेल रहे हैं, उनके गू मूत को साफ करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं। चाहे जेडी स्टाफ देख लो, चाहे नर्सिंग स्टाफ देख लो, बेचारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जो आता है उनको डांट के चला जाता है, जो आता है उनको डांट के चला। मैंने भी डांटा, मैं मना नहीं करूँ, मुझे भी गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं नहीं नहीं, इनकी गलती बेचारों की नहीं है, इन पर तो ऐसी तलवार रखी है कि हद से ज़्यादा बुरी तलवार है। मैंने जॉब करी थी जब ऐसे नहीं था ना, हमने अपने सेंसर नहीं मारे थे। अब ये तो ये वाली बात हो जाएगी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। मेरी आवाज़ चाहे भारी है, चाहे हल्की है, चाहे सड़ी है, चाहे ऐसी कैसी, लेकिन सब मेरे आवाज़ के दीवाने हुए थे पेशेंट मेरे। अधिकतर पेशेंट यही कहते थे कि सिस्टर आप आधी बीमारी छीन लेती हो, कि उनका मैं दुख सुनती थी। कर नहीं सकती थी, कर तो वही सकना है जो डॉक्टर कहेंगे पर, लेकिन किसी का दुख भी सुन लो ना तो आधी बीमारी को खा लेता है वो। कोई खुशी में हॉस्पिटल नहीं जाता है। घर पर रह के अकेलापन आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब अपन हॉस्पिटल में होते हैं ना तो बहुत अकेलापन लगता है।
उस टाइम ऐसे लगता है किसी एक सहारे की ज़रूरत हो। काउंसलिंग वाले 540 बिठा रखे हैं इन्होंने। ऐसी काउंसलिंग का क्या करना जब किसी चीज़ का कोई हल ही नहीं है। जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं इनके साथ, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे, कॉर्पोरेट के हिसाब से चलेंगे। अरे कॉर्पोरेट क्या करेगा इसमें? सेंसर मार दिए बच्चों के। नई नई लड़कियां हैं बेचारी, छोटी छोटी उम्र की, या लड़के भी हैं जो भी, सबके सेंसर ख़त्म कर दिए। वो दो शब्द किसी से ना प्यार से बोल सकते, क्यों? उनको पता है। क्योंकि कई पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं ना, उनमें बच्चों की गलती नहीं है कि प्यार से बोलते हैं फिर पीछे से बुराई करके जाते हैं। कम से कम हॉस्पिटल लाइन में ऐसा मत करो। दो प्यार बोल, मीठे प्यार की बोल चाहिए उस टाइम। चलो मैं तो, मेरा तो छोड़ ही दो, लेकिन मैंने खुद इस लाइन में रह के ये देखा है कि आदमी बीमारी से नहीं मरता इतना, जितना वो अकेलापन, तिरस्कार, यानी ऐसे इन चीज़ों से मरता है। चलता फिरता आदमी आता है, उसको ऐसे छुओ मत, टच मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हाँ मान लो कोई ऐसी बीमारी है जो सच में ही इन्फेक्टेड है, कि टीबी है, HIV है, वो है सब, उनसे करो। लेकिन उनके चक्कर कोई बुखार का नॉर्मल पेशेंट भी है ना, उसके साथ भी ऐसे पराया जैसे व्यवहार करता है तो आधी बीमारी को बढ़ा देता है वो। मेरे दिल में इतने सवाल जवाब इतने भर रहे हैं, क्या कहूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। मैं खुद इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि इनके लिए ऐसा क्या करें जो इन पे इतनी विचारों में मार पड़ी हुई है, वर्क का लोड है, कैसे कम कराऊँ। शायद मैंने सही टाइम पे नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि मैं अगर शायद नौकरी पे होती है इस टाइम तो मैं तो नहीं झेल पाती जी ना, मैं अपने सेंसर ख़त्म करके काम कर सकती थी। हाँ जी सर, नो जी सर, पलाने से दिखाने सर ना, अच्छी बोलती हैं, प्यार से बोलती, लेकिन एक होता है ना अपनापन, वो नहीं होता। और इस वक्त क्या होता है, जब कोई बीमार होता है ना, उसको अपनेपन की, अपने लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। देखो दर्द तो होता है। अब जैसे मैं डरपोक हूँ, जब भी मेडिकेट लगती है मेरे में चिल्लाती हूँ बहुत ज़ोर से। मैं जबकि खुद काम कर चुकी हूँ फ्री में, कहते ना अपने पे आता है जब वो दर्द होता है। तो इसलिए मैंने शुरू से कभी भी मेडिकेट लगाती या कोई ऐसा प्रोसीजर करती जिस पेशेंट को दर्द हो, पहले मैं अपनी बातों से उसको इतना प्यार से टैकल करती थी कि उसका आधे दर्द को मैं ध्यान ही हटा दी थी वहाँ से। यहाँ लेट जाओ, दर्द तो होगा, आप तो नर्सिंग स्टाफ हो, आपको तो पता है। अरे नर्सिंग स्टाफ हूँ तो इंसान, मुझे भी पता है, सच में ही पता है मुझे कि दर्द होगा, लेकिन दो प्यार से बोल लो। हर एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि साहब हाँ लो लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, कितने लगाने, नहीं। मैं जीरो पे आती हूँ इस मामले में, बहुत डरपोक हूँ। जो मैंने अपनी ये बीमारी बढ़ाई, यानी मुझे 5 दिन रुकना पड़ा, ये शायद एक मेरे डर के कारण भी बढ़ी है कि मुझे पता था मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मेरे मेडिकेट लगेगी, मेरे साथ प्रोसीजर होगा, इस चक्कर में बढ़ाती रही बैठी बैठी। फिर भी मुझे पता नहीं था ना कि मेरी घर से निकलने के बाद क्या हालत होने वाली है। मैंने कुछ वीडियो बनाए जो अपने घर वालों को भेजे, क्योंकि कुछ भी बीमारी निकल सकती है। मेरे को भगवान ने अभी भी बचा लिया, कुछ नहीं निकला। छोटा सा अस्थमा का अटैक पड़ा था, तो अब सही हो गया। अस्थमा का अटैक क्या मान लो, या निमोनिया मान लो, जो भी छोटा सा रूप था एक। आज मैं सही हूँ। शायद भगवान करे कल छुट्टी मिल जाएगी मुझे। फिर भी मैंने अपना एक वीडियो बना के यही कहा
कि अगर 1% मुझे कुछ होता है हॉस्पिटल में तो मुझे टॉर्चर ना किया जाए, मुझे जाने दिया जाए। मेरी से स्थिति अगर बिगड़ती है तो मुझे जाने दिया जाए। ये नहीं कि जैसे मैं आई थी जिस दिन एक पेशेंट को भर्ती कर रहे थे उसमें कुछ नहीं था, वहाँ डॉक्टर की बिल्कुल गलती नहीं थी। डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था कि आप बगैर बात के पैसे लगा रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ठीक है, परिवार था, उनको लगा कि एक बार सांस है तब तक आस रहती है। उनकी अपनी जगह सोच थी, मेरी अपनी जगह सोच है। मेरी यही सोच थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे टॉर्चर ना करके मुझे जाने दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी ये इच्छा थी कि मेरे बॉडी पार्ट्स अभी तो भगवान की बात सारे सही से हम काम कर रहे हैं, वो गरीब लड़कियों को दिए जाएं। लड़कों से कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, पर लड़कियों को ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है दुनिया में आने के बाद। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा ये थी, है और आगे भी रहेगी। इसके लिए मैंने सुना है कोई फॉर्म भरे जाते, मैं भरने जाऊँगी अब, कि आज की स्थिति से मैं समझ गई कि भगवान, इंसान की मौत जिंदगी हाथ में नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए उसके लिए तैयारी करके रखो। तो मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं जिसके काम आ जाएं उन लड़कियों को दिए जाएं, और बची मेरी जो बॉडी बचेगी उसके बाद वो कॉलेज स्टूडेंट को सीखने के लिए दी जाए। ये वीडियो मेरा डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। सब कहते हैं मैं पागल हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। बहुत कहते हैं ना, जो जैसा सही सोचते हैं वो सब पागल लगते हैं दुनिया को, पागल नहीं। मैं अपना दान खुद करना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें मेरे में से काम आ जाए, किसी की अगर मुझे कुछ होता है तो उनको दे दीजिए। मेरी आँखें कोई दुनिया देखेगा उनसे, मेरा हार्ट किसी के दिल में धड़केगा, मेरी किडनी किसी यूरिन वालों को कितना परेशान हो रहा होगा बेचारे को काम आएगी। यानी जो भी बॉडी पार्ट्स बचे हैं, अभी तो भगवान ने सही सलाह रखे हैं क्योंकि 5 दिन में काफ़ी चेक हुए। मुझे पता है एक खुशी है, सही होने की खुशी तो है ही है, साथ में ये भी खुशी है मुझे कभी मैं अंदर से काफ़ी स्वस्थ हूँ। कभी भी दुनिया से जाऊँगी तो किसी ना किसी के काम ज़रूर आऊँगी। दुनिया में रह के आई कि नहीं आई कोई बात नहीं है, जाने के बाद बहुत काम आऊँगी किसी के। मेरी आंखों से दुनिया देखी जाएगी, मेरा दिल किसी के दिल में धड़केगा। परसों मेरे दिल की जांच हुई, हार्ट की, इतना अच्छे से पंपिंग कर रहा था, मैं खुद सुन रही थी। मैं सर अभी तो बहुत ज़ोरदार चल रहा है मेरा दिल, बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। धोखा नहीं दिया अभी मेरे दिल ने, लोगों ने बहुत दिया पर मेरे दिल ने नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में जितनों का भला करा, मुझे बुराइयाँ मिली। कोई बात नहीं, जो है लिखा है भगवान ने, ऊपर वाले ने, तो हो गई। लेकिन अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुँचे तो घर वालों को तो क्या ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, किसी को भी ध्यान आ जाए तो जो मेरी यही आखिरी इच्छा सरकार तक पहुँचाई जाए, या जहाँ पे मैं मरने वाली हूँ मेरी इच्छा पहुँचाई जाए। पहले मैं बहुत डरती थी मरने से, लेकिन 5 दिन में मेरे सारे डर खुल गए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो महबूबा से मिलने के लिए तैयार थे हम तो, लेकिन शायद अभी रुक गए। देखो कब मिलना होगा अपनी महबूबा से। लेकिन मेरी इच्छा को याद रखना सारे लोग, पागल समझना चाहे मुझे, समझ लेना मैं ऐसी ही हूँ। जिंदगी है, कब अलविदा कहते पता ही नहीं पड़ेगा। मुझे क्या पता पड़ेगा, कम से कम, है ना, मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा ना कि मैं जा रही हूँ। ठीक, चलो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, नया बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी तो आप लोग ही सुनोगे, नहीं बोर हो जाओगे, है ना। बाय।